हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि हमारा चल रहा है सीरीज घटना चक्र, और उसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ अभी, और पॉलिटी भी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको साइंस भी पढ़ा रही हूँ। तो हमारे पर डे 3 वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं आप सबके लिए। और ये जो घटना चक्र है वो है 2023 का। आप हमारी सभी वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बुक को दिखाया है, और मैं भी दिखा सकती हूँ कि जो मेरी बुक है वो कितना है, कब के 2023। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास जो कि हम पढ़ रहे हैं। और आज हमने जो पाषाण काल है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं सैंधव सभ्यता। अब सैंधव सभ्यता का जो नोट्स है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इससे जो रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में MCQ आए हुए हैं वो सभी हम करेंगे। सैंधव सभ्यता के लिए साधारण 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशन महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? जो सर जॉन मार्शल थे, ये अंग्रेज थे, और इनके निर्देशन में राय बहादुर और दयानंद साहनी ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। उसके बाद हड़प्पा है, जो उस हड़प्पा कहाँ पर है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और उस जिले का नाम है साहिवाल जिला। ठीक है। नेक्स्ट है, जबकि मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं तो ये सिंध प्रांत में है, लड़काना में है स्थित। और नेक्स्ट है हमारा, पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने क्या बताया है कि ये विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी रही होगी। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पे था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब किस तट पर? बाएं तट पर स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाएं तट पर है। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे है, और कौन से तट पर? दाहिनी तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सर्वप्रथम इसे किसका नाम दिया? सिंधु सभ्यता का नाम दिया। किसने? जॉन मार्शल ने। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, तो सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल ने दिया है। और रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, तो ये कितना पुराना बताया गया है हड़प्पा संस्कृति को? 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वमान्य है। और लगभग 2300 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक की सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। मतलब ये इसकी विकास की पराकाष्ठा थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। और ये किसकी? मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी। कौन? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। विभिन्न विद्वानों के सैंधव सभ्यता की कालावधि का निर्धारण निम्नवत किया गया है। तो किस प्रकार के इसकी जो कालावधि है, कालावधि मतलब समय का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है। मतलब विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत दिए हैं सैंधव सभ्यता पे, कि कोई कहता है कि इस इतनी ईसा पूर्व की है ये सभ्यता, कोई कुछ कहता है। तो सबके ये डिटेल दिए कुछ के। ठीक है। जॉन मार्शल कहते हैं 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व थी ये सभ्यता। अर्नेस्ट मैके ने बोला है 2800 से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स ने बताया है 3500 2000। गैड ने बताया 2350 से 1700 ईसा पूर्व। और मार्टिमर व्हीलर ने बताया है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। फियर सर्विस और 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो ये सभी ने अपने अपने मत दिए हैं। लेकिन निश्चित किसी को भी नहीं पता है कि ये कब सभ्यता थी, लेकिन अप्रॉक्स उसको माना गया है। तो उसके आधार पर उसको क्या बताया गया है
कि ये 2300 से लेके 2700 ईसा पूर्व मानी गई है, सभी का एवरेज निकाल के। ठीक है, अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्य अफगानिस्तान में सुतगोई या मुंडी काग। तो इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः कहाँ मिले हैं अवशेष? अफगानिस्तान के सुतगोई और मुंडी काग में। ठीक है, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस सभ्यता को सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल सुतकांगेडोर है। अगर हम भारत में इसका विस्तार देखते हैं, भारत और पाकिस्तान में जो ये इसका जो विस्तार है जो सिंधु सभ्यता का, तो वो कितना है? तो अगर हम पश्चिम में देखते हैं तो वो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक है। पश्चिम में कितना है? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक। पूर्वी पूर्वास्थल में आलमगीर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीर तक। उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार जो है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल विस्तृत है। प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्य 4 प्रजातियां थीं। क्या ज्ञात होता है? इससे ज्ञात क्या हो रहा है कि जो प्रांतों में साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। जनसंख्या कैसी थी? मिश्रित थी, अलग अलग नहीं था कि कोई, मतलब उसी में सभी थे, श्रमिक भी थे, उसमें शिक्षक भी थे, उसमें ठीक है, उसमें व्यापारी भी थे, तो सभी थे, तो मिश्रित जनसंख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड काकेशियन। नंबर 1 है भूमध्य सागरीय, इंडो यूरोपियन, कैस्पियन। नंबर 3 है, ये नंबर 1 था प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, और नंबर 2 है, ये नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक है, भूमध्य सागरीय, इंडो यूरोपीय या कैस्पियन। नंबर 3 है अल्पाइन। नंबर 4 है मंगोलाइड। नंबर निवासी और भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संपादकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। विद्वान है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। सिंधु सभ्यता के संस्थापक के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों के क्या विचार हैं? नंबर 1 है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, जो सिंधु सभ्यता के निर्माता, उन्होंने कैसे बताया? आर्यों को बताया। देखो किसने? लक्ष्मण स्वरूप ने आर्यों को इसका निर्माता बताया। गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर ने इसको सुमेरियन बताया है इन लोगों को, और राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ियन बताया है। तो ये जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे जिन्होंने इसका निर्माण किया सिंधु सभ्यता का, वो कोई, मतलब कोई कहता आर्य है, कोई कहता सुमेरियन है, कोई कहता द्रविड़ है, तो ये सब के अनुमान लगाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया। जो खुदाई की है उन नगरों को, उनको वर्गों में, निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पतन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। तो कुछ केंद्रीय नगर हैं, जैसे कि हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को क्या केंद्रीय नगर में रखा गया हुआ, क्योंकि उसको राजधानी बताया गया है दोनों को। और तटीय नगर हैं कुछ, जैसे कि लोथल है, पत्तन है, जैसे लोथल जिसको बोलते तटीय, मतलब जो समुद्र के किनारे हैं, तो लोथल है। ठीक है, और पत्तन मतलब बंदरगाह। ठीक है, तीन अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले तथा ध्वसा वंशों से विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। वर्ष 1926 से 27 और 1933 से 34 के माधव स्वरूप बस ने, तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर के
व्हीलन ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया? तो मार्टिरा व्हीलन ने उत्खनन कब करवाया था? 1946 में। और हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया। यहाँ पर 6 कक्षों की 2 मंजिलें निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार अवशेष मिले। अन्नागार के अवशेष मिले हैं कितने? 12 कक्षों के। उसके चारों ओर कितने रूम बने हुए थे? 12। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R47, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये कब्रिस्तान R47 का नाम दिया है, हड़प्पा में पाया गया ये, ठीक है। नगर की एक रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलन ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो जो पश्चिम की ओर दुर्ग स्थित था उसको उस टीले को व्हीलन ने क्या बोला है? माउंट एबी की संज्ञा दी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ से कुछ अन्य प्रमुख अवशेष में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। तो और क्या मिला है यहाँ पर? एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो उर्वरा की देवी माना गया है जिसे, तांबे का बना हुआ एक इक्का, ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे और गेहूं जौ के दाने के अवशेष मिले हैं। तो ये सभी हमें कहाँ से मिला है? ये सभी हमें मिला है हड़प्पा से, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्वेश्चन बन सकता है, क्या है? तो उसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। – 1922 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। तो देखो इसकी खोज किसने की थी मोहनजोदड़ो की? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा जो अच्छा या फिर प्रमुख जो स्मारक मिली है वो है बृहद स्नानागार। इसको क्या बोलते हैं? बृहद स्नानागार कहते हैं। लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसकी लंबाई कैसी है? उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर। चौड़ा कितना है? 33 मीटर। लंबा कितना है? 55 मीटर। इसके मध्य स्नान कुंड भी उत्तर से दक्षिण लंबाई 49 मीटर से लेके 11.88 मीटर है। चौड़ाई इसकी 23 फीट 7.01 मीटर तथा गहराई इसकी 8 फीट 2.43 मीटर। इस विशाल स्नानागार अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए यूज़ किया जाता होगा। और इससे अनुमान लगाया है कि जो ये विशाल स्नानागार है कि ज़रूर ये किसी अनुष्ठान में यूज़ किया जाता होगा। मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। और जो मार्शल थे उन्होंने क्या बोला था कि तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है जो स्नानागार है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। तो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल स्नानागार है जो कि 45.72 मीटर लंबा है, 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तरी पूर्व में 0.1 मल्टीप्लाई 23.77 मीटर आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। एक विशाल भवन मिला है, ठीक है। बृहद स्नानागार मिला है। संभवतः
इसमें ये जो विशाल स्नानागार मिला है, भवन जो मिला है विशाल, इसमें संभवतः पुरोहित वास था। मतलब कहा गया है कि इसमें पुरोहित रहते होंगे तथा यहाँ पुरोहित का विद्यालय स्थित रहा होगा। या तो पुरोहित रहते होंगे या फिर उनका विद्यालय होगा। मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उनकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा जाता था। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुज आकार खंडों में विभाजित था। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया, और इसको क्या नाम दिया इन सड़कों, क्योंकि ये समकोण पे काटती थी, इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहते हैं। जो मोहनजोदड़ो में पश्चिमी भाग का जो टीला है उसे क्या बोला गया है, स्तूप का टीला बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों में, ये नहीं उस टाइम पे, उसके बाद कि वो कुषाण शासक तो बाद में आए हैं और ये सभ्यता सबसे पुरानी है। तो उस सभ्यता के ऊपर ही किसने, कुषाण शासकों ने एक स्तूप बनवाया था, इसे स्तूप का टीला भी कहा गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष में कांसे की बनी नर्तक की नारी की मूर्ति, और मोहनजोदड़ो से क्या बनी है, कांसे की बनी हुई मूर्ति। पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति, कुंभकार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी अंतिम स्तर में बिखरे हुए मिले हैं। ठीक है, ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। कुएं से प्राप्त नरकंकाल, और कुएं से एक नरकंकाल मिला है। घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के बने हुए कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से लगभग 129 मीटर, मोहनजोदड़ो से 129 मीटर दक्षिण की ओर चहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। अब हम बात कर रहे हैं चहूदड़ो की, जो कि मोहनजोदड़ो से 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। उसकी खोज की थी सर्वप्रथम एनजी मजूमदार ने 1931 में। वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था, और 1900 से 35-36 के बीच उसका उत्खनन किसने किया है, मैके ने। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर या झांका संस्कृति भी कहा गया था, अवशेष कहते हैं, और इसके अवशेष मिले हैं यहाँ से। संभवतः मोहनजोदड़ो में लगभग 29 मीटर, देखो ये हमने देख लिया कहाँ तक झूकर या झांकर कहते हैं इसको, अवशेष मिले हैं। संभवतः यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा, और क्या बोला है, जो कि चहूदड़ो से औद्योगिक केंद्र माना गया है, क्योंकि यहाँ पर मड़कारी, मोहरे बनाने, भार मापने, बटकरे बनाने और का काम होता था। क्योंकि यहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे मनके, मोहरें मिली हैं, भार माप के जो वो तौल के जो बांट होते हैं वो मिले हैं। मैके को यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना, देखो कारखाना मिला है। उसके बाद भट्टी प्राप्त हुई है जिसमें वो बनाए जाते होंगे। यहाँ से प्राप्त अवशेष अलंकृत हाथी, खिलौने, कुत्ते से के बिल्ली का पीछा करते हुए एक पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त लिपस्टिक, ये सभी कहाँ से मिले हैं, चहूदड़ो से। चहूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली है। देखो सब जगह जितने भी यहाँ पे वो मिले हैं, जितने भी जो शहर मिले थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उन सब में कैसी की वर्गाकार थी, लेकिन इसमें जो ईंट हैं वो वक्राकार मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं है। और जैसे कि हम देखते आ रहे थे कि एक दुर्ग होता था और एक क्या पश्चिमी टीला था, और तो उसमें क्या था, एक पूर्वी टीला था जिसको दुर्ग बोला गया था, लेकिन इसमें दुर्ग नहीं मिला। कहाँ पर, चहूदड़ो में। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल है। तो कुछ अब हम बात करेंगे लोथल की, और वो है अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर
ठीक है। इसकी खोज किसने की? डॉक्टर R.S. राव ने। ठीक है। खम्बात खाड़ी पर स्थित है ये। किसकी खाड़ी पे? खम्बात की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार करने के लिए, और इसका यूज़ कहाँ होता था? पश्चिमी एशिया से व्यापार करने के लिए मुख्य बंदरगाह था क्या? लोथल। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। नगर योजना तथा भौतिक वस्तुओं के आधार पर, क्या बोला है इसे? भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से क्या क्या मिला है? फारस की मुद्रा, सील, पके रंगे हुए पात्र, लोथल में घड़ी, नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर में स्थित थे। लोथल में क्या था? एक घड़ी और नगर दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर में क्या थे? स्थित है, मतलब एक ही बाउंड्री के अंदर थे। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता, लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी, डॉकयार्ड। ठीक है। यहाँ से क्या मिली? जहाजों की गोदी या फिर डॉकयार्ड। यहाँ से प्राप्त हुआ है अवशेष धान, चावल, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहरें, और क्या क्या मिला? बाजरे के साक्ष्य मिले, फारस की मोहरें, घोड़े की लघु मूर्ति, 3 द्विशव समाधि आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व से हनुमानगढ़ जिले गंगानगर का भाग। देखो अब हम बात कर रहे हैं कालीबंगा की, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो कि पूर्व जिला में स्थित है, हनुमानगढ़ के। इस स्थल की खोज इटली के नेके ने की थी। ठीक है। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचाना अमलानंद घोष ने की थी। तो इसको हड़प्पा इसकी खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की है अमलानंद घोष ने। ठीक है। वर्ष 1960 से 61 में बीबी लाल और बी के थापर के उत्खनन प्रारंभ किया। बीबी लाल और बी के थापर ने इसका किया, इसकी खुदाई प्रारंभ की। यहाँ से पूर्वी तथा पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर में थे, लेकिन यहाँ से जो पूर्वी और पश्चिमी जो टीले मिले हैं वो अलग अलग बाउंड्री के अंदर बंद थे। प्राचीर का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा किसी भी महल के चारों पे एक अंदर महल होता है, उसके बाद एक बड़ी सी जो होती है ना, उसे बंद रखने के लिए क्या होती है? एक बाउंड्री होती है। तो पहले जितने भी जितने भी शहर मिले थे उनमें क्या हो रहा था कि सबकी प्राचीर एक थी, बाउंड्री एक थी। लेकिन ये जो कालीबंगा मिला है वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये मिला कि जो कालीबंगा की जो बाउंड्री थी वो पूर्वी टीले की अलग थी और पश्चिमी टीले की अलग थी, मतलब अलग अलग बंद कर रखा था उन्हें बाउंड्री में। पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सेंधव सभ्यता के नीचे प्राक सेंधव संस्कृति के पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने हैं, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने। तो देखो ये क्वेश्चन ये बन सकता है, तो पक्की ईंटों के तो हमें सब जगह बने हुए मिले हैं। ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये पूछा जा सकता है कि अंतर इन दोनों में कि जो मोहनजोदड़ो में कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं या फिर कालीबंगा में। ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि कालीबंगा से हमें कैसे मिले हैं? कच्ची ईंटों के भवन बने हुए मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से कैसे? पक्की ईंटों के भवन मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और क्या मिला है हमें? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है, और जुताई जैसे हम अभी जो जुताई होती है वो कैसी होती है? लाइन से होती है, लेकिन इनकी जुताई कैसी थी? आड़ी तिरछी थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान यहाँ पे टीले मिले हैं जो कि सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा है। पूर्व वाला टीला कैसा है? बड़ा है,
और पश्चिम का टीला कैसा है? पश्चिम वाला टीला छोटा है। पश्चिम टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया है, और वो जो पश्चिमी टीला है उसको कैसा प्रथम कालीबंगा नाम दिया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है, और यहाँ पर क्या साक्ष्य मिले कि यहाँ पर भूकंप आया था। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के पश्चिमी अर्ध भाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने मिले, और दुर्ग जो था उसमें क्या हुआ है कि चबूतरे कच्ची ईंटों के बने हुए मिले। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं पक्की ईंटों का बना हुआ, और आयताकार गर्त जिसे पशुओं की हड्डियां मिली हैं, और उससे क्या मिला है? पशुओं की हड्डी। तो अग्निकुंड, कुआं पक्की ईंटों के बने हुए आयताकार चबूतरे कहाँ से मिले हैं हमें? ये सब मिले हैं हमें कालीबंगा से। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड, मतलब एक ही जगह पर कितने? 7 अग्निकुंड वेदिका पंक्ति में बनी मिली। यहाँ से शैल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें, मृदभाण के टुकड़े मिले। और क्या मिला? शैल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें, मृदभाण के टुकड़े। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। जो धौलावीरा, अब हम बात करेंगे धौलावीरा की, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। 67 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। 1990 से 91 के दौरान RS बिष्ट व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। ये नगर आयताकार बना था, और ये कैसा था? धौलावीरा आयताकार था। इस नगर का 3 भागों में विभक्त किया गया है। आयताकार बना इस नगर को 3 भागों में किला, मध्यनगर, निचला नगर में विभाजित किया गया। यहाँ से एक विशाल जलाशय, और क्या मिला है? विशाल जलाशय मिला है। यहाँ से यहाँ के निवासी एक उन्नत और जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे, और ये उन्नत और जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे धौलावीरा के लोग। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े पैमाने पर 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिला है, और यहाँ से हमें क्या मिला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 लेखों का एक शिलालेख मिला है। ठीक है। सूतकांगे डोर के कच्छ जिले में स्थित यह नगर 2 दुर्गी। सूतकांगे डोर, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सूतकांगे डोर। ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात में कच्छ जिले में स्थित है। नगर 2 दुर्गी है भागों, जैसे गढ़ी और आबाद क्षेत्र में 2 भागों में विभाजित है। यहाँ से कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप हमें पता होगा कि ये सूरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सूरकोटदा से। अभी हम सूरकोटदा को पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए सूरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ घोड़े के कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लोग किस किस, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किन किन जानवरों से परिचित थे? तो उसमें गाय, भैंस, बकरी, ये सारे, और प्लस घोड़ा भी दिया जाता है। तो परिचित थे, लेकिन पालतू का होने का साक्ष्य नहीं है घोड़े का, लेकिन परिचित होने का साक्ष्य है, जैसे कि ये हड्डियां मिली हैं। ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद कहाँ स्थित है? अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर। यहाँ सेंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे तथा की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो देखो 3 एनिमल तो हमें यहीं मिल गए, घोड़ा, सांड, गैंडा, ये 3 मिल गए। और देखिए हम पढ़ते जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि किस किस जानवरों से परिचित थे। यहाँ से कुछ मृदभाण सेंधव लिपि की कुछ मोहरें मिली हैं। और क्या मिला है? यहाँ से सेंधव लिपि की मोहरें मिली हैं। तस्तरी, प्याले और साच के प्राप्त हुए, मतलब प्याले भी, तस्तरी भी हमें मिली है। तस्तरी मतलब प्लेट। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात कर रहे हैं राखी गढ़ी की, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह नवीनतम शोधों के आधार पर सबसे बड़ा सेंधव स्थल है रोपड़। और सबसे बड़ा सेंधव स्थल क्या है? रोपड़ है। सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी।
किसकी? राखी गढ़ी की। 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की। 55 से 35 के दौरान क्या की? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की है। और मृदभांड, सेलखड़ी की मोहरें, चर्ट यहाँ से क्या क्या मिला है? मृदभांड मिले हैं, सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं, चर्ट के बटकरे मिले हैं, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र। ये सारी चीजें क्या हुआ है? यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तथा कुल्हाड़ी, और क्या क्या प्राप्त हुआ है? कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। तो देखो पालतू जानवरों में क्या मिला है? कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। दफनाने का साक्ष्य मिला है कि कुत्ते को दफनाया। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर की बात करते हैं। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जाता है कि लोग चावल, और यहाँ से के इस रंगपुर के जो अवशेषों के आधार पर कहा जाता है कि लोग क्या क्या खाते थे? चावल, बाजरा, ज्वार की खेती करते थे। तो ये खेती करते थे, इसका मतलब इसको खाते थे। सैंधव सभ्यता के मुख्य स्थल हमें उनसे संबंधित नदियाँ, ये सैंधव स्थल है और उनसे संबंधित नदियाँ हैं। हड़प्पा नदी रावी नदी के हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा शहर था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी पर, रोपड़ सतलज नदी पर, मांडा चिनाब नदी पर, दैमाबाद प्रवरा नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, सुतकांगेडोर दस्त या दास्क नदी पर, भगवानपुर सरस्वती नदी पर। तो ये कुछ नदियां हैं और ये हड़प्पा संस्कृति के जो शहर हैं, प्रत्येक शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन कि मिलान करो कौन सा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट शहर पढ़ेंगे हड़प्पा का, वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे खुदाई में कौन मिला? मृदभांड, मनके मिले हैं, कुछ बर्तन और त्रिभुज, मोर, गिलहरी, चित्रकार, इनकी चित्राकृति मिली। चित्रकार मतलब उन बर्तनों पे इनकी आकृतियाँ बनी मिली हैं। हुलास उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौने, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा, और क्या मिला है? एक लिपि युक्त ठप्पा मिला है, जैसे सील बंद करने के लिए होता है, की साक्ष्य मिला है। देसलपुर में एक रक्षा प्राचीर, और देसलपुर से हमें क्या मिली? एक रक्षा प्राचीर। सुतकांगे डोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान दास्क नदी पर, ये अभी हमने देखा था कि सुतकांगे डोर कहाँ है? बलूचिस्तान में, दास्क नदी के किनारे है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में, हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में ऑरेल स्टीन ने की थी। किसने की थी? ऑरेल स्टीन ने। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। ठीक है, यहाँ से मृदभांड और ताम्र निर्मित, यहाँ से ताम्र निर्माण युक्त बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठीकरे, मिट्टी की चूड़ियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोह सुतकांगे डोर के पूर्व में स्थित है। अब हम बात करें सुतका कोह की। ठीक है, सुतकांगे डोर अलग है और ये सुतका कोह अलग है। ठीक है, तो बस 1962 में इसकी खोज GF डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसमें आकार